अगर आप अपने नाम की स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत झील के किनारे आफ्ताब नगर नाम की एक छोटी सी बस्ती थी। यहाँ के लोग संगीत के दीवाने थे और झील का जादुई पानी उनके जीवन में खुशियां भर देता था। लेकिन फिर एक दिन झील पर एक काली और घनी धुंध छा गई और बस्ती का संगीत और लोगों की मुस्कुराहटें जैसे हमेशा के लिए खो गई। उसी बस्ती में 18 साल की एक बहादुर लड़की नूर रहती थी, जिसने बचपन से सिर्फ सन्नाटा ही देखा था। नूर की दादी अक्सर उसे एक सुनहरी बांसुरी की कहानी सुनाती थी, जो झील की गहराइयों में कहीं खो गई थी। एक रात नूर ने फैसला किया कि वह इस खामोशी को खत्म करेगी और अपनी लालटेन लेकर झील के उस डरावने हिस्से की ओर निकल पड़ी। जब वह झील की गहराइयों में पहुंची तो उसे यकीन नहीं हुआ कि पानी के नीचे सितारों जैसी चमकती एक पूरी जादुई दुनिया बसी थी। नीली जादुई मछलियों के पीछे चलते हुए वह एक विशाल और प्राचीन घड़ी के पास पहुंची, जो सदियों से रुकी हुई थी। नूर समझ गई कि जब तक यह घड़ी नहीं चलेगी तब तक बस्ती का संगीत वापस नहीं आएगा और उसे इसके खोए हुए हिस्से को ढूंढना ही होगा। एक अंधेरी गुफा के अंदर उसे वह रोशन तारा जैसा पत्थर मिला, जो बहुत भारी था, पर उसकी चमक आंखों को चौंधिया रही थी। पत्थर इतना भारी था कि नूर की हिम्मत टूटने लगी, पर तभी उसने अपने दिल की गहराई से एक मीठी धुन गुनगुनाना शुरू की। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, वह पत्थर हल्का हो गया और घड़ी में लगते ही पूरी झील सुनहरी रोशनी से नहा गई। वह चमचमाती सुनहरी बांसुरी बाहर निकली और नूर ने उसे अपने होठों से लगाकर पूरी ताकत से बजाना शुरू किया। बांसुरी की लहरें जादू की तरह पानी से बाहर निकली और आफ्ताब नगर की धुंध को हमेशा के लिए मिटा दिया। धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर आने लगे और सालों बाद बस्ती में फिर से हंसी और गानों का शोर गूंजने लगा। प्राउड नूर जब वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। और पूरी बस्ती उसके स्वागत में झूम रही थी। आफ्ताब नगर अब फिर से रंगों से भर चुका था और नूर की बहादुरी की कहानी उस झील की लहरों में हमेशा के लिए अमर हो गई।